नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर की खबर से। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट छत्तीसगढ़ आएंगे। तो 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे सचिन पायलट। संविधान बचाओ दिवस के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ आएंगे। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां संविधान बचाओ दिवस के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आपको बता दें, दोपहर करीब 12:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे सचिन पायलट। एसआईआर अभियान की समीक्षा करेंगे कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट। तो 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे सचिन पायलट। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, करीब दोपहर 12:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे सचिन पायलट। एसआईआर अभियान की समीक्षा करेंगे कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट। संविधान बचाओ दिवस के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दोपहर करीब 12:30 बजे सचिन पायलट रायपुर पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं भिंड की। भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर जारी है। तेज रफ्तार ट्रक ने 3 लोगों को रौंदा है। तो भिंड इटावा नेशनल हाईवे 719 पर यह हादसा हुआ है, जहां भाई बहन सहित 3 लोगों को कुचला। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजन ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। शव रखकर हाईवे पर परिजन बैठे हैं। तो मौके पर एसपी कलेक्ट्रेट को बुलाने पर अड़े हैं। भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है परिजनों को समझाने के लिए। डीडी गांव के पास यह हादसा हुआ है। देहात थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो फिलहाल शव रखकर हाईवे पर परिजन बैठे हैं और पुलिस प्रशासन परिजनों को शांत कराने में जुटा हुआ है। मौके पर एसपी कलेक्टर को बुलाने पर परिजन अड़े हुए हैं। भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर जारी है। भिंड से खबर, जहां तेज रफ्तार का कहर जारी। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भिंड इटावा नेशनल हाईवे 719 पर यह हादसा हुआ है, जहां भाई बहन सहित 3 लोगों को कुचला। और इस हादसे में घायलों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर जारी है। इस हादसे में घायलों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भिंड इटावा नेशनल हाईवे 719 पर यह हादसा हुआ है। इस हादसे में भाई बहन सहित 3 लोगों को कुचला गया। तो फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ योगेश चौधरी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि शव रखकर परिजन चक्का जाम कर रहे हैं। फिलहाल इसका क्या अपडेट है और जो घायल हैं उनकी स्थिति क्या है? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तेज रफ्तार से आ रहे हैं भर्ती की तैयारी कर रहे बहन भाइयों को मारी टक्कर, जिसमें बहन की घटना स्थल पर मौत हो गई है और
उनके भाइयों को जिला अस्पताल ले जाया गया है। ग्रामीणों ने लगाया जाम। योगेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। योगेश जी, और जिस तरीके से क्या ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है? ये ट्रक चालक को मौके से फरार है, लेकिन घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और परिवहन ने सबको रखकर सड़क पर जाम लगाया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ट्रक चालक फिलहाल फरार है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां संविधान दिवस पर विधानसभा पहुंचे सीएम सैनी। तो संविधान दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्र को मजबूत और सशक्त करना संविधान की मूल भावना है। इसी के साथ विधानसभा स्पीकर समेत कई कैबिनेट मंत्री यहां पर मौजूद रहे। तो आज संविधान दिवस के मौके पर नायब सिंह सैनी पहुंचे और उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। तो इस दौरान विधानसभा स्पीकर समेत कई कैबिनेट मंत्री भी यहां पर मौजूद रहे। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर उठी हाईकोर्ट बेंच की। सांसद अतुल गर्ग के आवास पर पहुंचे अधिवक्ता। तो अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग की है। गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने यह मांग उठाई है और जल्द न्याय दिलाने को बेंच स्थापना की मांग उठाई गई है। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, सांसद अतुल गर्ग के आवास पर अधिवक्ता पहुंचे और ये मांग की गई है। तो गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर उठी हाईकोर्ट बेंच की मांग। सांसद अतुल गर्ग के आवास पर अधिवक्ता पहुंचे। अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग उठाई है। गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने यह मांग उठाई है और जल्द ही न्याय दिलाने को लेकर बेंच स्थापना की मांग की गई है। तो गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने यह मांग उठाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर उठी हाईकोर्ट बेंच की मांग। तो गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर उठी हाईकोर्ट बेंच की मांग। अधिवक्ताओं ने उठाई हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने ये मांग उठाई है और जल्द न्याय दिलाने को लेकर बेंच स्थापना की मांग उठाई गई है। सांसद अतुल गर्ग के आवास पर अधिवक्ता पहुंचे और ये मांग उठाई है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने एक बार फिर से ये मांग उठाई है।
तो अधिवक्ताओं ने उठाई हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने ये मांग उठाई है और शीघ्र न्याय दिलाने को लेकर बेंच स्थापना की मांग उठाई गई है। सांसद अतुल गर्ग के आवास पर अधिवक्ता पहुंचे। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने ये मांग उठाई है। तो गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने यह मांग उठाई है। और अब आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां संविधान दिवस पर विधानसभा पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। तो संविधान दिवस पर आज विधानसभा पहुंचे सीएम सैनी। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्र को मजबूत और सशक्त करना संविधान की मूल भावना है। सीएम सैनी की तरफ से ये बात कही गई है। आपको बता दें, इस दौरान विधानसभा स्पीकर समेत कई कैबिनेट मंत्री भी यहां पर मौजूद रहे। तो चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां संविधान दिवस पर विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो आज पूरे देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है और आज विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। चंडीगढ़ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा स्पीकर समेत कई कैबिनेट मंत्री भी यहां पर मौजूद हैं। तो संविधान दिवस पर विधानसभा पहुंचे हैं सीएम नायब सिंह सैनी। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। तो संविधान दिवस पर विधानसभा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां विधानसभा पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। इस दौरान विधानसभा स्पीकर समेत कई कैबिनेट मंत्री भी यहां पर मौजूद रहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विनोद गुप्ता जुड़ चुके हैं। विनोद जी, इस तरीके से आज देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में विधानसभा पहुंचे हुए हैं नायब सिंह सैनी। आज 76वीं वर्षगांठ जो संविधान दिवस की मनाई जा रही है, उससे देखते हुए आज हरियाणा के सचिवालय में भी जो है संविधान दिवस मनाया गया और उसको मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरविंदर कल्याण जो अध्यक्ष विधानसभा के और साथ में कैबिनेट मंत्री जो वहाँ मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने सभी को संविधान दिवस के प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। साथ के साथ समस्त प्रदेशवासियों को कामना की कि संविधान के तहत जो कार्य हरियाणा के अंदर किए जा रहे हैं उसी लागत से कह लीजिए, मेहनत से कह लीजिए, संविधान को मानते हुए उसे अपनाते हुए हरियाणा के हर स्तर पर हर तरह से काम जो है हरियाणा के अंदर किया जा रहा है। जी ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज संविधान दिवस पर विधानसभा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और अब खबर आपको मुरैना से बता रहे हैं, जहां धान खरीदी में धांधली से किसानों में आक्रोश है। कृषि उपज मंडी में धरने पर बैठे और नाराजगी जताई है किसानों ने मंडी कमेटी पर अनियमितता के आरोप लगाए हैं। एक ही फसल की उपज के अलग अलग दाम लगाने का आरोप लगाया है और इसी के साथ 2 दिन पहले करीब 3100 प्रति क्विंटल खरीदी गई उपज किसानों की तरफ से ये भी बयान दिया गया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि आज 2200 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत लगाई गई है। तो किसानों ने जानबूझकर उपज की कीमत गिराने का आरोप लगाया है। खरीद फरोख्त में धांधली के विरोध में किसानों ने नारेबाजी की है। किसानों ने फसल की उचित कीमत दिलाने की मांग उठाई है। मुरैना से खबर आपको बता रहे हैं,
जहां धांधली के विरोध में किसानों ने नारेबाजी की और ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां खरीद फरोख्त में धांधली के विरोध में किसानों ने नारेबाजी की है। साथ ही किसानों ने फसल की उचित कीमत दिलाने की मांग भी उठाई है। तो धान खरीदी में धांधली से किसानों में आक्रोश है। मुरैना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां किसानों ने मंडी कमेटी पर अनियमितता के आरोप लगाए हैं। एक ही फसल की उपज के अलग अलग दाम लगाने का आरोप लगाया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि किसानों ने नारेबाजी कर धांधली का विरोध किया है, फिलहाल क्या अपडेट है? जी, मैं ये बता दूं, ये मुरैना कृषि उपज मंडी का ये मामला है, जहाँ की आज सुबह जो किसान थे जो अपनी अपनी ट्रैक्टर लेके धान खरीद बेचने के लिए गए थे, और वहाँ पर उन्होंने मंडी कमेटी पे ये आरोप लगाया है कि कल जो ट्रॉली बेची गई थी वो 3100 रुपए में बेची गई, और वही धान एक ही खेत की फसल जो है वो एक दिन में तो लाई नहीं जाती, 2 दिन में लेके आए हैं, तो वो एक ही धान को वो डबल रेट लगा रहे हैं। आज उनको 2200 से 2600 रुपए की रेट चल रही थी। इसके पीछे उन्होंने वहाँ पे आक्रोश जताया और क्या कहते हैं मंडी कमेटी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उसके बाद धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद देखा गया तो वहाँ की मंडी कमेटी के जो कुछ सदस्य वहाँ पे आए और उन्होंने उनकी जो रेट थी वो 2600 से बढ़ाकर 3100 कर दी। तो ये कहीं ना कहीं जो मंडी कमेटी है वो 800 से लेकर 1000 रुपए तक का जो उसमें गमन कर रही है और जो धांधली कर रही है। तो ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार तो है और ये किसानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी, धांधली के आरोप के बाद क्या जो संबंधित अधिकारी हैं उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया है अभी तक? जी, अभी तक तो कोई बयान सामने नहीं आया। जब तक ये वहाँ पर जो किसान आंदोलन कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि अभी उन्होंने बोली लगाना बंद कर दिया और धान खरीदी भी बंद कर दी है। अभी उसके बाद जो खबर चलने के बाद देखा जाएगा कि अधिकारी वहाँ पे क्या उचित घटना पर संज्ञान लेते हैं। ठीक है शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये मुरैना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां धांधली के विरोध में किसानों ने नारेबाजी की है। आगे बढ़ते हैं खबरों में, अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्साह से निकाली संविधान गौरव यात्रा। संविधान गौरव यात्रा में बढ़ चढ़ कर शामिल हुए लोग। पूर्व मंत्री विधायक शिकारपुर गौरव यात्रा में शामिल हुए हैं और इस यात्रा के जरिए परस्पर एकता का संदेश दिया गया है। गौरव यात्रा ने करीब 14 किलोमीटर की दूरी तय की है। आपको बता दें, गौरव यात्रा में शामिल हो रहे हैं आसपास के हजारों लोग। तो पहासू क्षेत्र के गांव लदपुरा से छतारी तक ये यात्रा निकाली जा रही है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्साह से निकाली गई संविधान गौरव यात्रा। तो पूर्व मंत्री विधायक शिकारपुर गौरव यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के जरिए परस्पर एकता का संदेश दिया गया है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यात्रा के जरिए परस्पर एकता का संदेश दिया गया। पहासू क्षेत्र के गांव लदपुरा से छतारी तक यात्रा निकाली गई है और इस यात्रा में आसपास के हजारों लोग शामिल हुए। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं और इस यात्रा की तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान को अपनाया गया था। तब से लेकर अभी तक संविधान दिवस के रूप में हम 26 नवंबर को मनाते रहे हैं। पहले तो मैं सभी देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को आज संविधान दिवस है, सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो संविधान के प्रति है का प्रत्येक मनुष्य को जागरूक करना है। संविधान के बारे में समझें, संविधान के बारे में लोग पढ़ें और संविधान के अनुसार ही जो देश का और प्रत्येक मानव जाति का जो संचालन हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग संविधान के बारे में समझें। और अब आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कारोबारी परिवार की बहू ने आत्महत्या की है। पान मसाला उद्यमी की बहू ने जान दी है। आत्महत्या की वजह अभी साफ नहीं हो सकी है। तो आपको बता दें कि दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
राजधानी दिल्ली से हम जानकारी आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस से एफआईआर दर्ज कराने की मांग उठाई गई है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की एफआईआर लिखने की मांग की गई है। सपा प्रवक्ता मनोज यादव पर एफआईआर की मांग उठी है। अपमानजनक टिप्पणी करने से जुड़ा ये मामला है और इसी को लेकर एफआईआर की मांग की जा रही है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई गई है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की एफआईआर लिखने की मांग की गई है। सपा प्रवक्ता मनोज यादव पर एफआईआर की मांग उठी है। आपको बता दें, अपमानजनक टिप्पणी करने से जुड़ा हुआ ये मामला है और इसी को लेकर एफआईआर की मांग उठाई जा रही है। और अब खबर कानपुर से है, जहां दबंगों को नहीं रहा पुलिस का डर। हॉस्पिटल में घुसकर दबंगों ने मारपीट की है। हॉस्पिटल संचालक और स्टाफ को जमकर पीटा है। इस पिटाई का वीडियो भी सीसीटीवी में कैद हुआ है। दबंगों ने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की है। बेबी पैराडाइज हॉस्पिटल संचालक समेत 34 पर केस दर्ज किया गया है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मां चाइल्ड हॉस्पिटल का ये मामला आपको बता रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों को पुलिस का खौफ नहीं रहा। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हॉस्पिटल संचालक और स्टाफ को जमकर पीटा है। इस पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मां चाइल्ड हॉस्पिटल का ये मामला, जहां दबंगों को नहीं रहा पुलिस का डर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आकाश जुड़ चुके हैं। आकाश, जिस तरीके से दबंगों ने जमकर मारपीट की है, वीडियो सामने आया है, इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और इस मारपीट का कारण क्या है? आपको बता दूं कि ये पूरा मामला कल्याणपुर होता है। जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स हैं, जिसके जो संचालक हैं, उनके बीच में विवाद हुआ। विवाद देखते ही देखते मारपीट में बढ़ गया, जिसके बाद वीडियो में जिस तरीके से साफ तौर से देखा जा सकता है किस प्रकार से जो दबंग है, जो अस्पताल संचालक दबंग है, उन्होंने किस तरीके से अस्पताल में चढ़ाई करके अंदर जाकर स्टाफ के साथ में और संचालक के साथ में किस तरीके से मारपीट की गई है, उसको लेकर अभी पुलिस ने फिलहाल 33 लोगों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की है। हालांकि एक बड़ी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों को नहीं रहा पुलिस का डर। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं दिल्ली की। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कारोबारी परिवार की बहू ने आत्महत्या की है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कारोबारी परिवार की बहू ने आत्महत्या की है। आत्महत्या की जो वजह है वो अभी साफ नहीं हुई है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केपी राजश्री के मालिक के चौरसिया परिवार का ये मामला आपको बता रहे हैं। कारोबारी परिवार की बहू ने आत्महत्या की है। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस से एफआईआर दर्ज कराने की मांग उठाई गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां
पुलिस से एफआईआर दर्ज कराने की मांग उठाई गई। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने फरीदाबाद से शोएब को अरेस्ट किया है। और अब खबर सीतापुर से है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आया बाइक सवार पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आए बाइक सवार पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई है। ओवरलोड लकड़ी से भरा था ट्रैक्टर ट्रॉली। ग्राम सिकरी अपने घर से तंबौर आ रहे थे पिता पुत्र। तंबौर रेवसा मार्ग पर गोंदिया व चकपूरवा के बीच ये हादसा हुआ है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई है। तो बाइक सवार पिता पुत्र की मौके पर मौत। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, ग्राम सिकरी अपने घर से तंबौर जा रहे थे पिता पुत्र। तंबौर रेवसा मार्ग पर गोंदिया व चकपुरवा के बीच ये हादसा हुआ है। तो सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में बाइक सवार पिता पुत्र की इस हादसे में मौत हो गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।